ये ईद पेंतिकोस्त का महीना है। इस माह 24 तारीख को ईद पेंतिकोस्त पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। इसलिए आज के पैगाम में हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि नए अहद में कलीसिया पर रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त के मौका पर नाजिल किया गया। मेरे साथ खोलिए अहद जदीद यानी नए अहद नामे में से रसूलों के अमाल की किताब, बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। अमाल 1:8 यूं लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है और 40 रोज तक वो अपने शागिर्दों पर मुख्तलिफ निशानों और सबूतों के साथ जाहिर होता रहा है। शागिर्द बहुत पुरजोश और खुश हैं कि वो खुदावंद जो उनसे छीन लिया गया उन्हें वापस मिल गया है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों की तवक्कुआत के मुताबिक मुल्क इस्राएल में खुदा की बादशाही कायम करेगा। वो बादशाही तो कायम करने का सिलसिला शुरू कर चुका था, लेकिन गलती शागिर्दों के जहन में यह थी कि यीशु मसीह एक सियासी और फौजी बादशाही को कायम करेगा। उसकी हुकूमत दुनिया के हुक्मरानों की मानिंद होगी। लेकिन इस तवक्को के बरअक्स खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक फर्क बात बताता और उनसे एक फर्क उनकी तवक्को से वादा करता है, और वो वादा, वो ऐलान, वो पेशगोई ये है कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम में नंबर 1, यहूदिया में नंबर 2, सामरिया में नंबर 3 और तमाम जमीन की इंतहा तक नंबर 4, यानी के तमाम कुराए अर्ज पर तुम मेरे जिंदा नाम की गवाही दोगे। सो शागिर्दों की तवक्को फर्क है, यीशु का इरादा मुख्तलिफ है। ये आयत 3 सच्चाइयों को हमारे सामने रखती है। नंबर 1, रूहुल कुद्स खुदा की कुव्वत पाने के लिए दिया गया। रूहुल कुद्स शागिर्दों को, कलीसिया को खुदा की कुव्वत पाने के लिए दिया गया। गौर कीजिए, लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो पहला काम जो होगा, लिखा है कि तुम कुव्वत पाओगे। यहां पर
फौजी कुव्वत की बात नहीं हो रही, यहां पर सियासी कुव्वत की बात नहीं हो रही, यहां पर रुपए पैसे की कुव्वत की बात नहीं हो रही, यहां पर ताल्लुकात और शोहरत की कुव्वत की बात नहीं हो रही, यहां पर जिंदा खुदा के पाक रूह की कुव्वत की बात हो रही है। आए रूहुल कुद्स की कुव्वत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कुव्वत के लिए यूनानी लफ्ज है डुनामिस। यूनानी में उस दौर में डुनामिस से मुराद था धमाके खेज ताकत। आज भी जंगों में जो बम बारूद इस्तेमाल होता है उसे डायनामाइट कहा जाता है। अंग्रेजी लफ्ज डायनामाइट डुनामिस से निकला है, यूनानी लफ्ज डुनामिस से, जो यहां कुव्वत के लिए इस्तेमाल हुआ। जब पहाड़ों में सड़कें बनाई जाती हैं पहाड़ों को तबाह करने और उनमें रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट रखकर धमाके किए जाते हैं। जब बम गिराए जाते हैं उनमें डायनामाइट इस्तेमाल होता है। दहशतगर्द जब जिंदगियों को बर्बाद और तबाह करते हैं बम चलाकर, डायनामाइट इस्तेमाल होता है। ए दुनिया दा डायनामाइट है, लेकिन नए अहदनामे में और खास तौर पर अमाल की किताब में लफ्ज डुनामिस इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। अमाल की किताब में डुनामिस से मुराद है खुदा की माफोकल फितरत कुव्वत, गॉड्स सुपर नेचुरल एक्टिविटी, खुदा का वो काम जो फितरत और कुदरत के असूलों से बालातर, मावरा, अफजल और ताकतवर है। एक मुफस्सर बयान करता है कि लूका लफ्ज कुव्वत यानी डुनामिस को इस्तेमाल करता है उस ताकत के लिए जो इंसानी सलाहियत से बढ़कर है। नुक्ता यह है कि खुदा का काम, उसकी गवाही का काम, उसके मिशन का काम हम अपनी इंसानी कुव्वत से नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने पाक रूह नाजिल करके अपना डुनामिस, अपनी कुव्वत जो हमारी कुव्वत से बढ़कर है, हमें बख्श दी है ताकि हम खुदा का काम, खुदा की दी हुई कुव्वत में खुदा के जलाल के लिए करें। सो बहनों, भाइयों, आए आज मसीह की पैरवी करने और उसके मिशन को पूरा करने के लिए रूहुल कुद्स के डुनामिस, उसकी कुव्वत, उसकी पावर के मुतलाशी हो जाएं। हालेलुया। इनू इंज समझो कि जिवें दीवा है ना, अगर कोई दिया है ना तो उसके नीचे तो प्याला होता है, प्याले के ऊपर धागा लगा होता है। वो धागा बुझा रहेगा जब तक दिए में तेल डालकर शोला ना जलाया जाए। हम दिए हैं,
हम बुझे रहेंगे जब तक पाक रूह का तेल खुदावंद हम पर उंडेलता नहीं है और अपने रूह की हजूरी और कलाम का शोला हमारी जिंदगियों में जला नहीं देता। अगली बात जो इस इक्तबास से हम सीखते हैं वो है कि रूहुल कुद्स कलीसिया को यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बख्शा गया। रूहुल कुद्स कलीसिया को यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बख्शा गया। गौर कीजिए, आयत के आखिरी हिस्से में यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मेरे गवाह होगे। पाक रूह हमें जिंदा मसीह का गवाह बनाता है। याद रखें, गवाह होना, टू बी अ विटनेस, ये एक कानूनी और शख्सी रुतबा होता है। अगर आपने किसी वाक़े को अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है तो फिर आप उसके गवाह हैं। लेकिन अगर मैंने किसी के बारे में कोई बात भाई ख़याम से सुनी है और मैं आगे किसी से शेयर करता हूं तो मैं गवाही नहीं सुना रहा, मैं अपनी राय बता रहा हूं कि मुझे यह पता चला है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे। क्यों? इसलिए कि रूहुल कुद्स ईमानदारों के दरमियान जिंदा मसीह की हजूरी को लेकर आता है और रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी जिंदा मसीह के साथ शख्सी मुलाकात हो जाती है और फिर हम वो लोग नहीं रहते जिन्होंने यीशु के बारे में सुना है, हम वो लोग बन जाते हैं जिन्होंने यीशु को देखा और शख्सी तौर पर अपनी जिंदगियों में पाक रूह के वसीले से उसका तजर्बा किया है और रूह के वसीले से बख्शा गया मसीह का ये तजर्बा हमें जिंदा मसीह का कानूनी और शख्सी गवाह बना देता है। सो पाक रूह मुझे और आपको यीशु का गवाह बनाता है, जैसे उसने पहली सदी में 120 ईमानदारों की जमात को बनाया। वो ये काम आज भी कर रहा है। कितने यीशु के गवाह बनना चाहते हैं? मुझे अपने हाथ दिखाएं, फिर रूहुल कुद्स की कुव्वत बख्श हजूरी के तालिब हो जाएं। वो जिंदा मसीह को हम पर जाहिर करता है। यहां गवाह के लिए यूनानी लफ्ज मार्टुस इस्तेमाल हुआ है। कदीम दुनिया में ये लफ्ज ओरिजिनली किसी नेक काम की खातिर शहीद होने वाले इंसानों के लिए इस्तेमाल होता था। लफ्ज मार्टुस ही से जो है इंग्लिश का लफ्ज मार्टर निकला है। जब यीशु के शागिर्द अमाल की किताब में और उसके बाद उसकी गवाही देते हुए शहीद हो जाते, अपनी जान की बाजी लगा देते, तो लफ्ज शहीद और लफ्ज गवाह लाज़िमो मलजूम हो गए। लफ्ज मार्टुस
गवाह के लिए भी इस्तेमाल होने लगा और शहीद के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये तसव्वुर पैदा हो गया कि जो भी यीशु की गवाही देता है उसकी जान खतरे में होती है, और ज्यादातर जो गवाही देते हैं वो तो शहीद हो जाते हैं। इसलिए मार्टुस उस गवाह को कहते हैं जो गवाही की खातिर अपनी जान दे दे। 155 ईस्वी में स्मुरना शहर में, जो मौजूदा तुर्किया में है, एक कलीसियाई बुजुर्ग था जिसका नाम पॉलीकार्प था। उसको उन्होंने एक बल्ली के साथ बांधकर शहीद करने की धमकी दी और मुतालबा किया कि तू यीशु मसीह का इनकार कर दे। उसने जवाब दिया, 86 साल मैंने यीशु मसीह की खिदमत की है और उसने कभी मेरे साथ कोई बुराई नहीं की, मैं क्यों कर अपने खुदावंद का इनकार करूं। उन्होंने उसके जिस्म पर मोम मलकर उसे जिंदा जला दिया और उसके जिस्म में छुरा घोंपा, उसे शहीद कर दिया। कलीसियाई तारीख बताती है कि जिस एतमाद और इत्मीनान से पॉलीकार्प ने यीशु की गवाही देने की खातिर मौत को, शहादत को कबूल किया, उसको देखकर लोग दंग रह गए और पॉलीकार्प की शहादत यानी मौत वाली गवाही के नतीजे में जिस एजाज और वकार से उसने यीशु की खातिर जान दी, एक बहुत बड़ी तादाद उसके मरने के बाद यीशु पर ईमान ले आई। यीशु ने पॉलीकार्प दी खातिर जान दी सी, पॉलीकार्प ने यीशु दी खातिर जान दे के गवाही दे दी थी। ये पाक रूह की कुव्वत के बगैर मुमकिन ना था। तीसरी और आखिरी बात यह है कि रूहुल कुद्स जमीन की इंतहा तक यीशु की गवाही देने के लिए बख्शा गया है। रूहुल कुद्स कलीसिया को जमीन की इंतहा तक यीशु की गवाही देने के लिए बख्शा गया है। यहां पर 4 जियोग्राफिकल लोकेशंस का जिक्र है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा। यह इत्तफाकी बात नहीं है। यीशु ने पहले यरूशलेम कहा क्योंकि वो यहूदियों का मजहबी और रूहानी मरकज था। फिर उसने यहूदिया का जिक्र किया क्योंकि सूबा यहूदिया जो था, यरूशलेम शहर उसका हिस्सा था और जो है मुख्तलिफ यहूदी यहूदिया के इलाकों में आबाद थे। फिर यीशु मसीह ने सामरिया का जिक्र किया क्योंकि सामरिया में सामरी लोग बसते थे जो मिक्स्ड जूस थे, जो मिले जुले यहूदी थे, और यहूदी लोग जो हैं उनको हकारत की नजर से देखते और उनसे तासुब करते। सामरिया का जिक्र करके यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और आज हमें नस्ली और मजहबी तासुब पर गालिब आकर गवाही देने का चैलेंज दे रहा है। और फिर जमीन की इंतहा से मुराद ये है कि
तमाम अक़वाम आलम में जाओ, दुनिया की सारी कौमों में जाओ और वहां जाकर ये ऐलान करो, ये गवाही दो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका निशानों और मौजज़ों के साथ जाहिर होना जरूर था। उसने खुदा की बादशाही का आगाज किया, उसे गिरफ्तार किया गया, उसे मसलूब कर दिया गया, वो मर गया, उसे दफन किया गया, मगर वो कब्र में पड़ा ना रहा। तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से शैतान गुनाह और मौत को शिकस्त देकर मुर्दों में से जिंदा हो गया और ऐलान किया, देखो मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ये पैगाम जमीन की इंतहा तक जाकर दो। एफ बरूस के मुताबिक यस्सु का ये बयान यशाया की किताब के बाब नंबर 49 की आयत नंबर 6 की तकमील है कि ए इस्राएल, मैं तुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा और मेरी नजात जमीन की इंतहा तक पहुंचेगी। यस्सु ने पहली सदी में खुद और अपने शागिर्दों के जरिए से पाक रूह की कुव्वत में ये काम शुरू कर दिया। मैंने और आपने इस काम को उसी पाक रूह की कुव्वत में पूरा करना है। तैयार है इसके लिए? आखिर में साधु सुंदर सिंह की मिसाल के साथ मैं खत्म करूंगा। उसका ताल्लुक हमारे सूबा पंजाब से था। एक दौलतमंद सिख खानदान से उसका ताल्लुक था। टीन एजर था, उसकी वालिदा फौत हो गई। इतना नाराज और इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि लोगों से लड़ता रहता। जहां मसीही लोग इबादत करते उन पर कूड़ा फेंकता, बाइबल को जला दिया। मगर उसकी बेचैनी बढ़ती गई, इस हद तक बेचैन हो गया कि खुदकुशी का इरादा कर लिया। खुदा से कहा, अगर तू मौजूद है तो आज रात मुझ पर जाहिर हो, नहीं तो मैं कल खुद को ट्रेन के नीचे देखकर सुबह के वक्त खुदकुशी कर लूंगा। अभी सुबह नहीं हुई थी कि खुदावंद यस्सु मसीह ऐसे ही सुंदर सिंह पर जाहिर हुआ जैसे वो दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल पर जाहिर हुआ था। और जैसे पौलुस गैर कौमों के लिए पाक रूह की कुव्वत में यस्सु मसीह का रसूल बन गया, सुंदर सिंह हिंदुस्तान और दुनिया की अक़वाम के लिए यस्सु मसीह का रसूल बन गया। सुंदर सिंह को हिंदुस्तानी मसीहत का पौलुस रसूल कहा गया, उसे लहू लहान पांव वाला रसूल कहा गया। और वो नंगे पांव चोगा पहने और थैला अपने कंधे पर लटकाए पंजाब, हिंदुस्तान, तिब्बत, यूरोप और दुनिया की कौमों में यस्सु की गवाही देता फिरा। ये एक पंजाबी मसीही था, मेरी और आपकी तरह, लेकिन उसने पंजाबी और हिंदुस्तानी सरहदों को, मजहबी सरहदों को
अबूर किया और कौमों तक मसीह की गवाही फैलाई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आए आज हम पाक रूह की कुव्वत में यीशु की मानिंद, इब्तदाई रसूलों की मानिंद, पौलुस रसूल की मानिंद और साधु सुंदर सिंह की मानिंद जिंदा मसीह की गवाही लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान और जमीन की इंतहा तक फैला दें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।